श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में हम बॉटनी का जो आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का विषय है, उस पर हम लोग बातें कर रहे थे। जहां पर आप लोगों ने देखा है कि हम सेल ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों ने देखा है क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया सेल ऑर्गन जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को कैसी देखने को मिली है, या फिर इसके फंक्शन क्या होते हैं, वो सारा का सारा आप लोग देखेंगे। तो लाइसोसोम हिंदी में हम लोग इसे क्या कहेंगे, लयन काय। आप लोग देखेंगे कि ये जो लाइसोसोम है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। आप लोग देखेंगे कि इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव, और दूसरा सोमा जिसका मतलब होता है बॉडी। डाइजेस्टिव बॉडी को हम लोग क्या कह रहे हैं, लाइसोसोम कह रहे हैं। ये है एक ग्रीक वर्ड जिसके रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बातें करें तो आप लोग देखेंगे कि एक साइंटिस्ट का आप लोगों को नाम देखने को मिलता है, C.D. डुवे। क्या कहेंगे, फुल फॉर्म है इसका, क्रिश्चियन डी डुवे। इन्होंने लाइसोसोम की खोज जो है वो की है। और लाइसोसोम की अगर हम लोग बातें करें तो लाइसोसोम आपको कौन कौन से प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। भाई आपने देखा है कि एक तो हमने प्लांट के बारे में बातें की थी, एक एनिमल के बारे में डिफरेंस के बारे में जानकारी ली थी। प्लांट और एनिमल के बीच में क्या कुछ डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसकी हम लोगों ने बातें की थी। तो आपने देखा है कि प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम मोस्टली नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर आप लोगों को लाइसोसोम जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन प्लांट की एक तो आपने देखा है कि जो न्यूरोस्पोरा होता है, फंगस है न्यूरोस्पोरा। आपने कहा कि प्लांट के अंदर न्यूरोस्पोरा के अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं, फंगस है। तो आप देख रहे हैं मोस्टली प्लांट के अंदर नहीं है, लेकिन न्यूरोस्पोरा फंजाई के अंदर आप लोगों को लाइसोसोम जो है वो देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर भी आप लोगों को लाइसोसोम जो है वो मोस्टली देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा मोस्टली एनिमल सेल के अंदर आप लोगों को लाइसोसोम जो है वो देखने को मिलता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स जिनके अंदर डिवाइडेशन की कैपेसिटी पाई जा रही है, डिवाइडेशन सेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। और उन डिवाइडेशन से आप लोग देखेंगे कि टिश्यू जो है उनका फॉर्मेशन किया जा रहा है, परमानेंट टिश्यू वगैरह जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट्स के अंदर आप लोगों को मोस्टली लाइसोसोम जो होता है वो देखने को मिलता है। तो लाइसोसोम का आपने देख लिया, ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है। डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, C.D. डुवे के द्वारा की गई है। प्लांट के अंदर मोस्टली नहीं पाया जाता है, न्यूरोस्पोरा के अंदर और मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल्स के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलता है। एनिमल सेल्स के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करें कि लाइसोसोम जो है इसका सबसे पहले जो खोज की गई थी वो लीवर के अंदर किया गया था। और इस लाइसोसोम का जो नाम दिया गया था, सबसे पहले इसे हम लोग बोलते थे पेरिकेनिलिक्यूलर डेंस बॉडी। लीवर के अंदर सबसे पहले इसे खोजा गया था और क्या नाम दिया गया था, पेरिकेनिलिक्यूलर डेंस बॉडी। और इसके बाद में C.D. डुवे ने इसका क्या नाम कर दिया, लाइसोसोम जो है उसके रूप में इसे डिफाइन कर दिया। अब इस लाइसोसोम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, क्या कुछ इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसकी हम लोग बातें करें। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है पहले कि हमने जो सेल के कंपोनेंट है उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि कुछ सेल ऑर्गन मेम्ब्रेनस होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन का जो आवरण होता है आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं कुछ सेल ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है।
और मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गन है वो आप लोगों ने देखे हैं कि दो प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो आप लोग देख रहे हैं कि लाइसोसोम जो होता है वो कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि इसका जो व्यास होता है, जो डायमीटर इसका आप लोगों को देखने को मिलता है 0.4 टू 0.8 माइक्रोन का जो डायमीटर या व्यास जो है वो आपको इसका मोस्टली देखने को मिलता है। आगे आप लोग देखेंगे कि इस लाइसोसोम के अंदर क्या कुछ पाया जाता है, एक तो पाया जाता है इसके अंदर स्ट्रोमा और एक पाई जाती है इसके अंदर वैक्यूल होती है, जिसके अंदर कुछ आपको स्ट्रोमा मटेरियल जो है वो पाया जाता है, जिसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या पाया जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से हैं, तो आप लोग देखेंगे कि कौन से एंजाइम पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अंदर। आप लोगों को देखने को मिलेगा राइबो न्यूक्लिएज, डिओक्सी राइबो न्यूक्लिएज। फिर नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कैथेप्सिन, ग्लाइकोसाइलेज। ये सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो मोस्टली आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलते हैं, लाइसोसोम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये मेन चीज़ ध्यान में रखनी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है। और मेम्ब्रेन मोस्टली किसकी बनी होती है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है किसका बना हुआ था मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन जो है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलती है। डायमीटर कितना है, स्ट्रोमा वैक्यूल्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको किस किस प्रकार के लाइसोसोम मिल रहे हैं उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो वो सारा का सारा देखते हैं हम कि कौन कौन से टाइप के लाइसोसोम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि ये जो लाइसोसोम होते हैं मोस्टली, एक तो आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी लाइसोसोम, जिसे दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, इसका दूसरा नाम स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा लाइसोसोम आप लोगों को देखने को मिलेगा सेकेंडरी लाइसोसोम, इसका दूसरा नाम है हेट्रोफेगोसोम। फिर नेक्स्ट लाइसोसोम का तीसरा टाइप टर्सरी लाइसोसोम, इसे हम क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल बॉडी। और फिर नेक्स्ट लाइसोसोम जिसे हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम या ऑटोफेगोलाइसोसोम या ऑटोफेजिक वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल। ये सारे के सारे लाइसोसोम के टाइप आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रेन्यूल, आप लोग देखेंगे कि सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है, उन गोल्जी बॉडी से क्या बन रहा है, एक न्यूली लाइसोसोम जो है वो फॉर्म हो रहा है। और इस नए जो लाइसोसोम बना है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रेन्यूल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। फिर आप कह रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। आप लोग देखेंगे कि जो सेल है उसके अंदर क्या होता है, एंडोसाइटोसिस की घटना होती है, जिसमें आप लोगों ने देखा है फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस होता है। तो फेगोसोम और पिनोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में मिलकर एक नया लाइसोसोम बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसका दूसरा नाम है हेट्रोफेगोसोम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं।
अब ये जो फेगोसोम है, पिनोसोम है, इनका डाइजेशन किया जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा। तो जो यूजेबल कंपोनेंट है वो तो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाएंगे, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल बच गया उससे एक नया लाइसोसोम बन गया, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, टर्सरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडी के नाम से इसे हम लोग जान रहे हैं। और ये रेसिडुअल बॉडी जो है वो एक्सोसाइटोसिस की घटना के द्वारा बाहर की तरफ रिमूव कर दी जाएगी। ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रेसिडुअल बॉडी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो ये लाइसोसोम देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि ऑटोफेगोसोम या ऑटोफेजिक वैक्यूल के रूप में भी ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ऑटोफेगोसोम क्या होगा, आप लोग देखेंगे कि सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि क्या हो चुके हैं, मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि काफ़ी जो है जीर्ण कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं या वृद्ध हो गए हैं सेल ऑर्गन्स। तो उन सेल ऑर्गन को क्या कर लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे जो सेल ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करने वाला लाइसोसोम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम के नाम से या ऑटोफेजिक वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, लाइसोसोम की स्ट्रक्चर में मोस्टली आपको 4 प्रकार के लाइसोसोम देखने को मिलते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, न्यूली जो फॉर्म्ड लाइसोसोम है उसको हम कह रहे हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम पिनोसोम या फेगोसोम के मिलने से बना है। टर्सरी लाइसोसोम जो वेस्ट मटेरियल बच गया उससे जो लाइसोसोम बना है। और ऑटोफेगोसोम जो कि आपका सेल के अंदर जो वृद्ध सेल ऑर्गन्स है उनको डाइजेस्ट कर कर इस प्रकार के लाइसोसोम का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये लाइसोसोम की स्ट्रक्चर में आप लोगों को ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर को हम डायग्राम से डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है इसको और भी नामों से जाना जाता है। और कौन कौन से नामों से जाना जाता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसे हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका का आत्मघाती थैला, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। या इसे क्या कहा जाता है, इसके वेंजर ऑफ सेल, कोशिका का सफाई कर्मी। या फिर इसे क्या कहा जाता है, डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल, डिस्पोजल यूनिट के रूप में भी इसे जाना जाता है। या इसका एक और नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गन। इन नामों से भी लाइसोसोम को जाना जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में हम डिफाइन कर देते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, आप लोग देखेंगे कि मोस्टली सेल के अंदर आरबीसी की हम बात करें, आरबीसी का जीवन काल आप लोगों को पता है कि 120 दिन का होता है। अब 120 दिन के बाद में लाइसोसोम क्या करेगा, उन्हें बस्ट करने का काम कर लेगा। तो वहाँ पर क्या होती है, पूरी की पूरी सेल जो होती है वो नष्ट हो जाती है, उसका क्या हो गया, तो सुसाइड जो है वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सुसाइडल बैग के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इसके वेंजर ऑफ सेल, आप लोगों ने देखा कि जो रेसिडुअल मैटर बचा है, अपशिष्ट पदार्थ बचा है, उसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल दिया। तो ये क्या कर रहा है, एक प्रकार की सफाई का काम कर रहा है। इसके वेंजर ऑफ सेल, सेल के अंदर सफाई का काम भी कर रहा है। या जो डिस्पोजेबल आइटम था उसको सारा का सारा डिस्पोजल कर रहा है, ये भी सारा का सारा काम करता है। तो उस रूप में भी आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। फिर आप कह रहे हैं प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गन है। अब प्लियोमॉर्फिक यानी कि कई प्रकार के रूप जो है वो इसके आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आपने कहा कि पहले प्राइमरी लाइसोसोम था, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, फिर टर्सरी लाइसोसोम बन गया, और फिर जो है ऑटोफेगोसोम के रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से हम लोग इसे प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा का सारा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनसे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। आप लोगों का थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। डायग्राम से हम लोग बात करते हैं इसकी, कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलती है। आपने कहा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, आपने कहा लिपोप्रोटीन की मोस्टली बनी हुई है। अब आपको पता है कि जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनसे लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो गया, इनसे लाइसोसोम बना है। इस लाइसोसोम को आप लोग क्या कह रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। साथ में ही आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है
कि यहाँ पर घटना हो रही है एंडोसाइटोसिस की। ये क्या हो रहा है? एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस के कारण आप लोगों को पता है कि एक तो क्या होता है एंडोसाइटोसिस में, एक तो पिनोसाइटोसिस होता है और एक फेगोसाइटोसिस होता है। या तो क्या बनता है पिनोसोम या क्या बनता है फेगोसोम। अब इन पिनोसोम और फेगोसोम के साथ में मिलकर प्राइमरी लाइसोसोम क्या बना रहा है? तीनों के साथ में मिलकर एक नया लाइसोसोम जो है उसका फॉर्मेशन किया जा रहा है। ये नया लाइसोसोम है, ये सारे के सारे पिनोसोम फेगोसोम प्लस इसमें कुछ एंजाइम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एक नया लाइसोसोम बन गया जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसका दूसरा नाम आप लोगों ने देखा है क्या है हेट्रोफेगोसोम। अब इस लाइसोसोम के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि एंजाइम पाया जा रहा है। एंजाइम क्या करेगा? डाइजेशन करने का काम करेगा और डाइजेशन करने के बाद में जो भी यूजफुल कंटेंट है वो तो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और जो वेस्ट मटेरियल बच गया उससे एक नया लाइसोसोम बन जाएगा। ये नया लाइसोसोम जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के लाइसोसोम का आप क्या कह रहे हैं? टर्सरी लाइसोसोम, या इसे आप लोग क्या कह रहे हैं रेसिड्यूअल बॉडी। क्लियर है? अब ये जो टर्सरी लाइसोसोम है आप लोग देखेंगे कि ये क्या होगा कि एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर की तरफ बस्ट कर जाएगा। यहाँ पर कौन सी घटना हो जाएगी? एक्सोसाइटोसिस की घटना हो जाएगी और मटेरियल जो है बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्म हो गई। इसी के साथ में आप लोग देख रहे हैं कि इन सेल ऑर्गन्स को जो कि वृद्ध हो चुके हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रकार का और लाइसोसोम पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं ऑटोफेगोसोम के नाम से जानते हैं। तो ऑटोफेगोसोम जो है वो भी मोस्टली आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया कि 4 प्रकार हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ऑटोफेगोसोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इस लाइसोसोम के अंदर आप लोगों ने कहा कि इसके अंदर क्या होती है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन होता है और साथ ही इसके अंदर क्या पाया जाता है कुछ एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का दूसरा नाम डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ने का काम करते हैं। और तोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रोलाइसिस की क्रिया के द्वारा किया जाता है कि हाइड्रोलाइसिस की क्रिया होगी और हाइड्रोलाइसिस की क्रिया के कारण से मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर मोस्टली तोड़ दिया जाता है। तो आपने कहा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन था, इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर क्या पाया जा रहा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जा रहा है जिसका दूसरा नाम क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है आप लोग देखेंगे कि ये इसकी जो पीएच होती है वो पीएच आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगी 4.6 से लेके 5 तक, यानी कि कैसी पीएच है ये एसिडिक है। और इस एसिडिक पीएच के कारण ही इसके अंदर क्या पाया जाता है डाइजेस्टिव करेक्टर जो है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को क्लिक कर रहा होगा माइंड के अंदर कि भाई इसका पीएच एसिडिक नेचर का है तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन जो है वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हुई? क्यों नहीं डाइजेस्ट होगी? क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ये जो एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो मोस्टली किस रूप में पाए जाते हैं इनएक्टिव स्टेट के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? इनएक्टिव स्टेट के रूप में ये एंजाइम आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा कि अगर एंजाइम इनएक्टिव स्टेट के रूप में पाए जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा?
जाइमोजन ग्रेन्यूल। तो ये सारा का सारा मोस्टली आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि भाई जाइमोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनएक्टिव स्टेट के रूप में होते हैं, एसिडिक नेचर इसके अंदर देखने को मिलता है। ये एंजाइम कौन से थे, तो आपने कहा न्यूक्लिएज राइबोन्यूक्लिएज है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज है, कैथेप्सिन है, या फिर आपको किस रूप में ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम के रूप में मोस्टली आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो वो सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर के संदर्भ में आप लोगों को ये सारा मैटर जो है वो ध्यान में रखना है। एक बात आपने की है कि लाइसोसोम जो होता है वो प्लांट के अंदर मोस्टली नहीं पाया जाता है। प्लांट के अंदर क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्लांट के अंदर आप लोगों को पता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक वैक्यूल जो होता है, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, और वैक्यूल के अंदर ये सारे के सारे करेक्टर होते हैं। वैक्यूल जो है वो डाइजेशन का काम मोस्टली कर देता है, तो वहाँ पर मोस्टली ये आप लोगों को प्लांट सेल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूरोस्पोरा जो कि फंजाई है उसके अंदर देखने को मिलेगा, या मेरिस्टेमेटिक सेल्स है प्लांट की, उनके अंदर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको लाइसोसोम का जो डिस्कवरी है उसके बारे में, उसके जनरल फीचर्स के बारे में, किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि किस रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। अब बात आती है कि इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये एक तो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करता है और एक इंटरसेल्यूलर डाइजेशन करता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं कि एंडोसाइटोसिस की घटना हो रही है, कुछ मटेरियल अंदर की तरफ आ रहा है सेल के, और अंदर की तरफ आ रहा है पिनोसोम या फेगोसोम के रूप में। पिनोसोम आप लोगों को पता है कि लिक्विड पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में आ रहा है, तो इनका डाइजेशन किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन हो गया, और सॉरी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो गया। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की बात करें, आप लोग देखेंगे कि सेल के अंदर कुछ वृद्ध सेल ऑर्गन्स है, ओल्ड सेल ऑर्गन, उनको भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। ऑटोफेगोसोम के द्वारा ये सारा काम किया जाता है। तो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करने का काम करता है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि कहीं पर कोई घाव लग जाता है तो उसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनको ऑटोलाइसिस की क्रिया के द्वारा नष्ट करने का काम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि जो आपका स्पर्म होता है उसके एक्रोसोम पार्ट के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, और ये लाइसोसोम क्या करता है, जो एग मेम्ब्रेन होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि क्रोमोजोम्स की जो ब्रेकिंग है उसमें भी ये हेल्पफुल नेचर जो है अपना वो प्रोवाइड करवाता है। तो लाइसोसोम क्या है, उसकी स्ट्रक्चर किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है, कितने प्रकार के लाइसोसोम मोस्टली आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इसके फंक्शन आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं, ये सारा आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना है। और आई थिंक आपको ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अपने जो बॉटनी का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर इतना कुछ देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चर, उसकी डिस्कवरी, उसके फंक्शन के बारे में नॉर्मली है आप लोगों का पोर्शन। और आगे के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।